उत्तर प्रदेश के लखनऊ लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा आदर्श आचार संहिता का मजाक उड़ाते हुए पर्चा दाखिल में हजारों की भीड़ को लेकर पहुंचने का कार्य किया है। जबकि पूरे देश में आचार संहिता लागू हुआ है, तो इस क्रम में भारत निर्वाचन आयोग के माननीय आयुक्त महोदय गठबंधन के प्रत्याशी या अन्य छोटे दलों के प्रत्याशियों के साथ जोर रवैया अपनाने की व्यवस्था कराए हैं। सबकी वीडियो मॉनिटरिंग होती है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की मॉनिटरिंग क्यों नहीं होती? और मैं भारत निर्वाचन आयोग के माननीय निर्वाचन आयुक्त महोदय से यह मांग करता हूं, इस तरह के दोहरे चरित्र को अपनाना छोड़ें और सभी प्रत्याशियों के लिए एक समान की व्यवस्था बनाएं एवं जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है उसका पर्चा तत्काल प्रभाव से खारिज कराते हुए उसके ऊपर उचित कार्यवाही कराएं। इसमें लखनऊ प्रत्याशी को हमने बैक कर लिया है इंडिया गठबंधन के नाते, इसलिए नामांकन नहीं हुआ। और आज आप लोगों के बीच में बात रखने के लिए जो मैंने बुलाया है, जो वार्ता हमारी हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रही कि भारत एक है और नियम कानून भी एक होना चाहिए, क्योंकि सत्ता पक्ष भी यही कहता है कि एक देश एक कानून। लेकिन भारत निर्वाचन आयोग का मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि अगर किसी विपक्ष का, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या छोटे दल हो, प्रत्याशी नामांकन करने जाता है तो उसके साथ वीडियो मॉनिटरिंग होती है, तमाम तरह के सख्ती रवैया पेश किया जाता है, सख्ती से लोग पेश आते हैं, कितने लोगों के साथ नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते। और आज तक हमने यह देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जहां जहां प्रत्याशी नामांकन करने गए हैं तो सीधे सीधे आदर्श आचार संहिता का धज्जी उड़ाते हुए, माखौल उड़ाते हुए जाते हैं। और जिसका जीता जागता सबूत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सांसद के नामांकन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के काफिले को लेकर हुआ, जिसमें एक सांसद प्रत्याशी जब नामांकन करने जाता है तो हजरतगंज चौराहे को डाइवर्ट करके रोक दिया जाता है, हनुमान सेतु को रोक दिया जाता है, परिवर्तन चौक को रोक दिया जाता है। आखिर कौन ऐसा नियम है? आज आप नामांकन करने जा रहे हो तो जनता इस चिलमिलाती धूप में हैरान और परेशान है, इधर से उधर भाग रही है, मारा मारा फिर रही। और जिस दिन आप सांसद हो जाओगे उस दिन तो इस जनता को आप आग में भी भूनना शुरू कर दोगे, आज धूप में भून रहे हो। तो मैं देश की सम्मानित जनता से यह अपील करता हूं कि इस राक्षस रूपी राक्षस राज भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों, सांसदों को दूर भगाने का, खदेड़ने का काम कीजिए और आने वाले समय में आप सब लोग सोच और समझ करके मतदान करने का काम कीजिए, क्योंकि यहां सिर्फ और सिर्फ आदर्श आचार संहिता का माखौल उड़ाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पुनः एक चीज और मैं आदर्श आचार संहिता के साथ साथ माननीय भारत निर्वाचन आयोग का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि कोई भी चीज लागू तब होता है कि जब देश में आपत्ति या विपदा होती। कोरोना काल में, कोविड के काल में आपने राशन देने का ऐलान किया था, फ्री, बहुत अच्छा लगा। इस समय चुनाव चल रहा है, सत्ता पक्ष लोगों को लुभाने के लिए, लोगों को ललचाने के लिए आगामी 5 साल तक राशन फ्री देने का वादा कर रही कि मुझे जिताओ, 5 साल राशन फ्री पाओ। तो ये सिर्फ और सिर्फ लालच है। तो आदर्श आचार संहिता को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इनके ऊपर कार्रवाई करने के बाद इन लोगों को उस बंदिश में रखना चाहिए। और अभी 6वें और 7वें चरण का चुनाव है, बाकी है, जो नामांकन 6वें का शुरू हो गया है, उस पर निगरानी करते हुए सभी प्रत्याशियों के नामांकन पर एक समान व्यवस्था रखनी चाहिए। इसी के साथ अपने वाणी को मैं विराम देना चाहता हूं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।